ओम प्रिय बाबाजी नमः। ओम आचार्य को मेरा प्रणाम। मेरा नाम केशव उनियाल है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मैं भी आप सभी साधकों की तरह परेशान रहता था। मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे, काफ़ी सारी समस्याएं थी जिनका सटीक जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहा था। मैंने पहले काफ़ी गुरुओं के पास भी गया, उनसे मैंने साधना लेके भी करी, परंतु उन साधनाओं का रिज़ल्ट मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। तो इसी कारणवश मुझे मन में काफ़ी सारी परेशानियां रहती थी, काफ़ी सारे सवाल रहते थे जिनका जवाब मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा था। अंततः मुझे आचार्य की वीडियो यूट्यूब में एक दिन दिखी। तो उसके बाद मैंने आचार्य की सारी वीडियोस जितनी भी थी अपलोड कर रखी, वो सारी देखी। और फिर मुझे मन में लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आचार्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आचार्य करेंगे ही करेंगे। मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि जिन भी गुरुओं के पास मैं पहले गया, जिन भी बाबाओं के पास मैं पहले गया और साधना लेके की, वह सभी मतलब अलग थे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका फोकस होता है कि पैसे पैसे पैसे, आप पैसे दीजिए, साधना लीजिए, करिए। साधना सफल नहीं हुई तो कुछ ना कुछ बहाना बता देते हैं कि इस वजह से साधना सफल नहीं हुई, तो आप ये साधना कीजिए। मतलब किसी ना किसी बहाने से आपसे पैसे की डिमांड रहेगी कि आप ये माला ले लीजिए या फिर ये तंत्र ले लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ऐसा मैंने बहुत किया। साधनाओं के लिए मैंने काफ़ी सारे पैसे खर्च भी किए, परंतु मुझे पैसों की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस चीज़ की थी कि मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो इन्हीं सारी परेशानियों को लेके मैं आचार्य से मिलना चाहता था काफ़ी टाइम। मतलब अक्टूबर 2020 में मैंने आचार्य से संपर्क किया था। आचार्य ने कहा था आने के लिए, परंतु किसी कारणवश मैं जा नहीं पा रहा था। तो अंततः मुझे 31 जनवरी को मौका मिला आचार्य से मिलने का। मैं रात को 2 बजे से सोया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सो गया तो फिर मैं लेट उठूँगा। वैसे मुझे थोड़ा सा आलसपन की आदत है, मैं आलसी टाइप का हूँ थोड़ा, तो सुबह लेट उठता हूँ, 10-11 बज जाते हैं उठते हुए। तो मैंने ये मन में निश्चय कर रखा था कि चाहे मुझे रात भर सोना ना पड़े, परंतु मुझे आचार्य से मिलना है, क्योंकि जिस तरह की परेशानी थी उसका मुझे समाधान चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे सोना ना पड़े। तो मैं रात को 2 बजे से सोया नहीं था। अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़ के आचार्य के पास गया। वहाँ पे आचार्य का इंतज़ार किया। पहले मुझे लगा था कि बाकी जो गुरु होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनकी तरह आचार्य भी बिल्कुल अलग होंगे, कि मस्तक में चंदन का टीका या हल्दी का टीका या बड़ा सा टीका लगा के घूम रहे होंगे या फिर आएंगे। परंतु जब मैंने आचार्य को देखा तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल सिंपल जैसे लाइफ होती है, और मतलब कोई कह नहीं सकता देख के कि ये आचार्य होंगे। परंतु जब मैंने उनकी तरफ देखा तो एक तरह का अट्रैक्शन सा लगा। मतलब आंखें जम गई, आंखें टिक गई उनके ऊपर, और ऐसा लगा कि कोई दिव्य पुरुष बिल्कुल सादी वेशभूषा में हमारे सामने आए हैं। उनसे मिला, उनका व्यवहार भी बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मतलब निर्मल मन था और बिल्कुल सादा व्यवहार था। उनके साथ बैठ के काफ़ी सारी बातचीत करी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आचार्य ने बताया। और बाकी बाबा जैसे होते हैं कि आप जाते हो, आपसे पैसे लेते हैं। आंखें टिक गई उनके ऊपर, और ऐसा लगा कि कोई दिव्य पुरुष बिल्कुल सादी वेशभूषा में हमारे सामने आए हैं। उनसे मिला, उनका व्यवहार भी बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मतलब निर्मल मन था और बिल्कुल सादा व्यवहार था। उनके साथ बैठ के काफ़ी सारी बातचीत करी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आचार्य ने बताया। और बाकी बाबा जैसे होते हैं कि आप जाते हो, आपसे पैसे लेते हैं और आपका काम करते हैं, काम करते ही आप जाओ। परंतु आचार्य से जब मिला तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके साथ बैठ के काफ़ी देर तक बात हुई, लगभग 3 से 4 घंटे बैठ के हमने बहुत बातें करी। आचार्य ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, और फिर मेरी कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे त्रिकाल विद्या से चाहिए था। ये मेन पर्पज़ था आचार्य के पास जाने का। तो मैंने फिर आचार्य से त्रिकाल विद्या के द्वारा जो है कुछ अपने प्रश्नों का समाधान लेने की कोशिश करी, जिनका मुझे बिल्कुल सटीक जवाब मिला, और जैसा मुझे रिज़ल्ट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला। अभी मैं आचार्य के पास दोबारा जाने वाला हूँ। मुझे साधना करनी है और मैं आचार्य के पास ही जाऊँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कई सारे बाबाओं को देखते होंगे यूट्यूब में, परंतु सब की डिमांड फोकस यही रहता है कि उनको पैसे चाहिए, पैसे दो, माला लो, यंत्र लो, कुछ ना कुछ बहाने से आपको पैसे
देने पड़ेंगे। परंतु आचार्य के पास जब मैं गया, उनसे बातचीत करी, तो पैसे की तो आचार्य ने कोई भी बात नहीं करी। मतलब कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये दो, मुझे पैसे दो, मुझे कुछ दो। बिल्कुल पैसे के बारे में कोई बात नहीं करी। जो आचार्य का मेन फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा और कितना जल्दी मिल सकता है। मतलब जितनी देर भी मैं आचार्य के साथ बात कर रहा था, उस ड्यूरेशन में कभी भी आचार्य ने पैसे के बारे में बात नहीं करी कि मुझे इतने पैसे चाहिए या इतने पैसे आप मुझे दो तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। मैं सीधा अपने क्वेश्चंस पूछता था, आचार्य जवाब देते थे। कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आचार्य ने अपने आप ही जवाब दे दिया। और जब मैं आचार्य के साथ बैठ के बात कर रहा था तो उनकी आंखों में आंखें डाल के जब मैं बात कर रहा था तो मुझे एक तरह से अट्रैक्शन सा लगा। मतलब कहते हैं ना कि जब आपके सामने कोई दिव्य पुरुष आ जाता है तो आपकी आंखें टिकी की टिकी रह जाती हैं, आपका मन नहीं करता उनसे आंखें हटाने का। तो बिल्कुल वैसा ही मतलब वहाँ पे माहौल बन गया था। मैं बस आचार्य को देख रहा था और आचार्य मुझे देख के मेरे से बात कर रहे थे। जब मैं त्रिकाल विद्या से बातें जानने की कोशिश कर रहा था, अपने प्रश्नों के समाधान जानने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ जवाब ऐसे भी थे कि जिनको सुनने के बाद मुझे मतलब आंखें भर सी आई थी। क्योंकि आचार्य ने कहा था कि मुझे ये चीज़ पहले से पता थी, पर फिर भी मैं तेरी संतुष्टि के लिए जो है बाबा जी से पूछना चाहता था। बस मतलब जितना भी एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा रहा कि ऐसा मैंने कभी कहीं एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं मिला होगा मुझे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आचार्य से कि अपनी शरण में लीजिए, मुझे पे कृपा कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। बस इतनी कृपा कीजिएगा कि जब भी आऊँ तो आपके दर्शन हो जाए और आपकी छत्र छाया में रहें। मैं आपके पास पुनः आऊँगा, आपसे साधना लूँगा। ओम क्रिया बाबा जी नमः। आचार्य को मेरा प्रणाम।